हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं 7वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक के पाठ 1 जो कि वर्षा ऋतु एक पद्य है। और इस पद्य को लिखे हैं नर्मदा प्रसाद खरे। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एक साल में 6 ऋतु होते हैं और उस 6 ऋतु के उस 6 ऋतु में से वर्षा ऋतु एक है। और इस पद्य में वर्षा ऋतु के बारे में लिखा गया है। चलिए पद्य को शुरू करते हैं और समझते हैं। रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। तो एठारे तार ओडिया अर्थ होछि पिला माने जे रिमझिम वर्षार बुंद गुड़िक जग के आंगन में आई, अर्थात दुनियार आंगन बोले कौन, तार अगणा को आसिला। अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। तो इसका अर्थ है छोट स्वच्छ उज्जवल निज भितरे से केते सुंदरता आनिला। मेघ ने गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। तो इसका ओडिया अर्थ है मेघ गर्जन करी मादक संगीत सुनेला। मादक संगीत कहले पिला माने जो संगीत आमर मनमुग्ध करे सेहीपरि संगीत से सुनेला। इस हरी भरी संध्या ने, यही सबुज संध्याटा आमको उन्मत्त करिला। उन्मत्त कहले पिला माने प्रसन्नता, अधिक प्रसन्नता हेब। सुखी सरिताओं ने फिर सुंदर नव जीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। तो यहाँ पर सुखी सरिताओं ने फिर, सरिताओं कहले पिला माने यहाँ पर नदी को बुझे थाए, एठारे नदी को बुझे थाए। तो जो नदी गुड़िक सुखी जाइथिला से सुंदर नव जीवन पाया, से सुंदर नुआ जीवन पाइला। छोट छोट लहर को देख सौंदर्य नाचिबाकू आसिला। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वो पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। तो इसका उड़िया अर्थ है वन उपवन पुणी थरे विकसित हैला एवं नुआ नुआ गछ गुड़िक, छोट छोट गछ गुड़िक आसिला। वे पीले पीले पल्लव, पीले पीले अर्थात हलदिया पत्र गुड़िक से हरियाली लाई। इसका अर्थ है पुणी थरे सबुज आनिला, बस सबुज हैला। आगे देखते हैं। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस कर आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ में घनघर घटाएं। वनरे मयूर नाचुछि एवं हस हस आनंद मनाउछि। उनकी छवि देख रही है, अर्थात तार छवि देखुछि नभ में घनघर घटाए। नभ का अर्थ है आकाश रे थिबा कोला बादल, तार छवि देखुछि। नेक्स्ट है प्रति पल हम नाचे खेले, जग जीवन मधुर बनाए। प्रतिपल अर्थात सबु बेले आमे नाचिबा खेलिबा एवं दुनिया जीवन को मधुर बनेबा। अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाए। आमर छोट यही घर रे आमे
सुखर संसार बनैबा। तो ये था इस कविता का ओडिया अर्थ। जो आपको यदि कोई शब्दों आपको समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट करना, मैं उसका अर्थ आपको देने का प्रयास करूँगा। चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर क, पानी की बूंदें अपने उज्जवल तन में क्या लाई हैं? इसका सही उत्तर होगा पानी के बूंदें अपने उज्जवल तन में बहुत सुंदरता लाई है। नंबर ख, वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? इसका सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य बादलों के मादक संगीत सुनकर और हरी भरी संध्या को देखकर उन्मत्त हो जाता है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। नंबर ग, कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में नदियों में क्या परिवर्तन आता है? इसका सही उत्तर होगा कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में सूखी नदियों में पानी भर जाता है और छोटी छोटी लहर खिलती है। यह बहुत सुंदर लगता है। नंबर घ, मयूर काले बादलों को देखकर कैसे नाचता है? इसका सही उत्तर होगा मयूर काले बादलों को देखकर हंस हंस कर नाचता है। नंबर वो, मेघ गरज गरज कर क्या सुनाते हैं? मेघ गरज गरज कर मादक संगीत सुनाते हैं। नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन उपवन वन उपवन वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है प्रतिशब्द। चलिए इसका प्रतिशब्द लिखते हैं। जैसे जग का होगा संसार जगत, मेघ का होगा घन घटा, सरिता का होगा नदी निम्नक, पल्लव का होगा उपवन का होगा बाग बगीचा, पल्लव का होगा पत्ता पन्न। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे उज्ज्वल का अर्थ है स्वच्छ और उज्ज्वल। हमें हमेशा उज्ज्वल वस्त्र पहनना चाहिए। नेक्स्ट, उन्मत्त का अर्थ है प्रसन्नता से पागल हो जाना। कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उन्मत्त हो गए। पल्लव का अर्थ है पत्र। बसंत ऋतु में नई पल्लव उगते हैं। नेक्स्ट, नवजीवन का अर्थ है नया जीवन। वर्षा का मौसम आने से प्राणी जगत को नवजीवन मिलता है। नेक्स्ट, अंकुर का अर्थ है नया पत्ता। बीज से नया पत्ता उगता है। और नंबर 5, कहिए इस कविता को कंठस्थ करके कक्षा में सुनाइए। इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।